हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी बच्चों क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। कल हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज जो हमारे क्लासेस के क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े क्यूबॉइड से क्यूब से मिलने रहेंगे, थोड़े अच्छे से क्वेश्चन, हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आज हम फोकस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको खुद पे भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर आप हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और हमेशा हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हमेशा दूसरे पे डिपेंड हो। लाइक बच्चों का मैं आपको डेली उसमें एग्जाम्पल दूं, एग्जाम में आप पीछे वाले पे डिपेंड रहोगे कि यार इसने करा होगा तो मैं करूंगा। या फिर आप कहीं खेलने जा रहे हो तो अकेले आप खेलने जा रहे हो, आप अपने साथ किसी को लेके जा रहे हो। देखो, एक तो होता है साथ के लिए कि हाँ भाई चलो खेलेंगे, एक होता है कि नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अकेले कैसे जाऊंगा, मैं इतने सारे लोगों के बीच में अकेले कैसे जाऊंगा। या फिर आपको कहीं कोई घर वाले भेज रहे हैं तो नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ किसी और को भेजो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे नहीं, वो चीज अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डिपेंड हो सको। यस, आपके अंदर होना चाहिए यस आई कैन डू इट, मैं अकेले भी ये चीज कर सकता हूँ। और ये अपने अंदर होना चाहिए। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट इज गुड थिंग बट ओवर कॉन्फिडेंट इज बैड थिंग। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट ही हमें होना चाहिए, आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो हम क्वेश्चंस मैं आपके पास आज लेके आया हूँ, वो क्वेश्चंस कुछ नए क्वेश्चंस हैं, उस पर आज फोकस करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अब। एक आयताकार, आयताकार मतलब क्यूबॉइड, ठीक है, जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 लीटर है। 3.5 मीटर, इट्स नॉट लीटर, इट्स मीटर। 3.5 मीटर है। तो जलाशय में जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करें। तो जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन को फटाफट कॉपी कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए फटाफट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक जलाशय यानी कि एक पॉन्ड है, तालाब है। आप अगर उस तालाब ऊपर से देख रहे हैं और उसका शेप आयतकार है, लाइक स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखे होंगे, तो एक आयतकार शेप में है ऊपर से, और आयताकार यानी कि वो क्यूबॉइडल शेप में, इसको बोलेंगे क्यूबॉइडल। तो हमें पता लग गया कि यहाँ क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो बच्चों, ये आप ऊपर से अगर पानी भरा हुआ है तो आप देखोगे पूरा पानी भरा हुआ है, नीला पानी बिल्कुल। तो ऊपर से आप उसकी सरफेस देखोगे तो आपको एक जगह लेंथ दिखेगी ऐसे, और उधर से उसकी चौड़ाई दिखेगी, इतना चौड़ा है स्विमिंग पूल है, इतना चौड़ा है स्विमिंग पूल है ना। तो उसकी ब्रेथ भी हमको दिखेगी। अब हाइट कहाँ होगी? हाइट तो वहां हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी होता है ऊपर, यानी नीचे गहरा होता है। जितना वो गहरा होगा उतना उसकी हाइट होगी। और वो जो गहरापन है वो क्या है? वो उसका वॉल्यूम है। वो क्या उसका वॉल्यूम है कि उसकी क्वांटिटी के उस जलाशय में इतना पानी आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ जो दिया गया है बच्चों, वॉल्यूम जो मेरे को दिया गया है, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन जो हमको यहाँ दिया गया है, वो हमको दिया गया है कितना? आयतन जो हमें दिया गया है वो है लीटर। और लेंथ जो मेरे को दी गई है
लेंथ ऑफ पॉन्ड या जो भी आप बोल सकते हो, लेंथ ऑफ पॉन्ड मेरे को दी गई है 6 मीटर एंड ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हमको दी गई है 3.5 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। ठीक है, ये हमको 6 मीटर और 3.5 मीटर हमको दिया गया। अब बच्चों 3 और 3.5 मीटर हमको सॉरी 3.5 और 6 मीटर हमको ये जो दिया गया है, इसमें आप एक चीज का ध्यान रखें कि ये हमें मीटर में है और वॉल्यूम हमारे पास लीटर में है ना, वॉल्यूम हमारे पास लीटर में है। तो अब आप कैसे इसको करेंगे? अब भाई हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक चीजें क्या हो, सेम ना हो। जब तक इसके यूनिट सेम ना हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप देखो इसको मीटर में कर दो। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितना होगा 1/1000। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर मेरे को 42,000 लीटर को मीटर क्यूब में लाना है तो कट जाएगा 3 जीरो, तो ये आ जाएगा 42 मीटर क्यूब। जिस किसी को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई वो हैंड रेस करके पूछ सकता है, मैं इसको अच्छे से तो और पीछे से बेसिक तौर पे आपको समझा दूंगा कि कैसे 42 मीटर क्यूब आया। ठीक है, चलिए, तो वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है एंड वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम का जो सूत्र होता है फॉर्मूला बेस एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया ऑफ बेस क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि जो भी हमें आपको क्यूबॉइड होगा, मैंने आपको बताया था ना, क्यूबॉइड का जो बेस होता है हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगुलर बेस होता है। रेक्टेंगुलर बेस कैसे होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपके पास कोई बुक अगर दिखाऊं तो आपकी बुक है, ये भी एक क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, ये भी एक क्यूबॉइडल शेप में। तो अगर मैं इसका बेस देखो, एक क्यूबॉइड है, अगर इसका बेस देखेंगे तो बेस इसका ये है और बेस को अगर आप सीधा कर दो तो इसमें आपको केवल रेक्टेंगल बना दिखेगा, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, हाइट तो ये हो गई ना, हाइट ये हो गई, बट अभी अगर इसको हम देखेंगे बेस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब ये किसी भी चीज का वॉल्यूम हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हम कर देते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो उस केस के लिए बता रहा हूं मैं कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे आपको उस 3D शेप का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ कितनी है मेरे पास 6 इंटू 3.5, हाइट हमारे को निकालनी है एंड वॉल्यूम हमको दे रखा है 42 मीटर क्यूब। तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, h को अकेला रख दो, h चाहिए ना हमको h चाहिए, इसको अकेला रख दो, इसकी नीड नहीं है हमको। h को हम क्या कर देंगे, h को हम अकेला रख देंगे, h की नीड हमको नहीं है, तो h को अकेला रखो, बाकी आ जाएगा इधर डिवाइड में। तो इधर आप क्या करोगे, h इधर अकेला, तो 42/6 इंटू 3.5, तो h इक्वल्स टू 6 हमने कर दिया यहाँ पे 42 इक्वल्स टू 6 इंटू 3.5, ये हमने कर दिया। अब इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें क्या चीज देख रहे हैं, इसमें अब कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से घबराओ मत, पॉइंट हटा दो और इधर एक जीरो लगा दो। ठीक है, पॉइंट हटा दो, तो 6 7 42 जीरो, 7 5 35, 7 10 70 और 5 2 10। तो हाइट इसकी कितनी आ गई बच्चों, इस जलाशय की हाइट कितनी है, 2 मीटर है। क्लियर, कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर। चलिए, अभी क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल हम सिलेंडर कोन की तरफ आएंगे। तो फिलहाल आपको चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई होगी तो अपना फटाफट इसको कॉपी करें। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसके थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर आपको समझना है कि क्वेश्चन होगा कैसे। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार
को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। चलिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, प्रैक्टिकली समझिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को फिर आप करें फटाफट। चलिए दीवारों में ईंट लगानी है ना बच्चों, दीवारों में हमें ईंट लगानी है। अगर आपने आसपास देखेंगे आप बोलोगे कि सर दीवार में ईंट लगानी है। जो ईंट है, ठीक है, जो ईंट है यानी कि जो हमारे, मैंने आपको पहले बताया भी था, जैसे अगर इसमें दिखाऊं मैं आपको, अब ईंट आप यहाँ देख रहे हैं, तो ईंट आप यहाँ देखेंगे अगर, तो आप ये देखें ईंट में, ईंट जो आपको दिख रही है इसमें क्या है, लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है और इसमें हाइट भी है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ईंट पे आपको देखने को मिलेगी। तो जब ये ईंट कहीं जाएगी, ठीक है, ईंट कहीं जब लगेगी किसी दीवार में, अगर ईंट लगेगी तो वहां भी ये उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई के साथ लगेगी। यानी कि एक ईंट को पूरा ऐसा ही स्पेस चाहिए फिट होने के लिए। भाई दीवार कैसे बनती है, दीवार बनते हुए देखिए आपने, ईंट लगती है, ईंट के बाद ईंट के बाद ईंट के बाद ईंट लगती है। तो जो जो ईंट लगती है वो क्या है, यानी कि मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तीनों डायमेंशन यूज होने वाली है, तीनों डायमेंशन का यूज होने वाला है। तो वो क्या, एक जगह घेर रही है, और जब कोई भी जगह ऑक्युपाइड होती है, यानी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी इसमें लगेगी, तो वहां वॉल्यूम आता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। वो हम आयतन का भी यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे, तो मेरे को अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, यानी ईंटों की मुझे संख्याएं निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, तो इसको सिंपल ऐसे हम कर देंगे, अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स ईंटों की संख्या निकालनी है, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि उस वॉल्यूम जहां जिस दीवार में ईंट लगनी है, या फिर जो दीवार मुझे बनानी है, उसका असली में वो कितने डायमेंशन उसकी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी कि दीवार का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल आएगा। फिर नीचे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से। तो एक बार बताओ, हमारे पास अगर आपको देनी है, आपके पास कितनी चॉकलेट, आपके पास है 100 चॉकलेट्स मेरे पास हैं, ठीक है, 100 टॉफी या 100 चॉकलेट मेरे पास हैं, ठीक है, और एक डब्बे में हम केवल 10 चॉकलेट रख सकते हैं। मैंने बोला 100 चॉकलेट मेरे पास है, और एक बॉक्स में मैं 10 चॉकलेट रख सकता हूं, केवल एक बॉक्स में मैं केवल 10 चॉकलेट रख सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो बताओ नंबर ऑफ बॉक्स कितने चाहिए होंगे मेरे को, कितने नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए होंगे, आप बोलेंगे आपका आंसर होगा 10। 10 ही तो आपका आंसर होगा। कैसे निकाला आपने 10 की, टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, 100, और एक बॉक्स में आती है 10 चॉकलेट, तो 10 से 10 कट गया, तो नंबर ऑफ बॉक्स जो मेरे पास आया, नंबर ऑफ बॉक्स की संख्या कितनी आ गई, नंबर ऑफ बॉक्स 10 आ गए। तो उस तरह वही कॉन्सेप्ट, इसी से थोड़ा आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, कि भाई जो नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरे को चाहिए दीवारों में लगने वाली ईंटों की जो संख्या होगी, पहले ईंट किस ईंट में लगनी है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन एक ईंट कितने, जैसे एक बॉक्स में 10 आती है ना, वैसे एक ईंट की
डायमेंशन क्या है, एक ईंट कितनी जगह घेर रहा है, और टोटल कितनी जगह है मेरे पास, इतनी, जितना दीवार का आयतन है, और एक ईंट इतनी जगह घेर रहा है, टोटल इतना है, और एक इतना घेर रहा है, आ जाएगी नंबर ऑफ ईंट्स। तो वही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल मेरे पास है बच्चों यहाँ। अच्छा, अब यहाँ दिक्कत ये तो मैंने आपको बताया, बट ये आपको समझाने से पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम गिवन लिखना नहीं भूलते। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ वॉल, दीवार की विमाएं क्या क्या है हमारे पास। लेंथ है हमें को दी हुई 8 मीटर, ब्रेथ हमको दी हुई है 6 मीटर, एंड हाइट हमको जो दी है इन्होंने 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यही गपलात मिल गया कि भाई मीटर और सेंटीमीटर में हमको चीजें दी गई हैं। वैसे अगर मैं डायमेंशन ऑफ ब्रिक कि भाई एक ब्रिक जो लगेगी उसकी डायमेंशन क्या है, भाई हम ईंट वाले के पास गए, उसने बोला कि मेरे पास तो ईंट है, इस विमाओं की ईंटें हैं। किस किस विमाओं की, लेंथ है जिसकी 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है उसकी 11.525 सेंटीमीटर, एंड हाइट है उसकी 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब तक हमारी यूनिट सेम ना हो हम कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में करते नहीं है, यूनिट हमको सेम करनी पड़ती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे को यार मीटर से सेंटीमीटर जाने में काफी दिक्कत, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर जाने में, अब सेंटीमीटर से मीटर जाऊंगा 25/100 करूंगा तो 1/4 आएगा, 1/4 मीटर है ना। वैसे इसको तो डिवाइड 100 से डिवाइड करने में थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाएगी, हालांकि आंसर आएगा बट कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में जाए, क्यों, क्योंकि वहां तो गुणा 100 ही करना होता है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमें ज्यादा चीज सेंटीमीटर में दी गई है, तो क्यों ना हम चीजों को जो हमारे पास 1-2 मीटर्स में, उसको भी हम सेंटीमीटर में ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 800 सेंटीमीटर तो लंबी हो गई दीवार और 600 सेंटीमीटर चौड़ी हो गई। ठीक है, बाकी हमारा सब सेंटीमीटर में। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों की संख्या। तो आपको पता है कैसे हमें निकालनी है, अभी बताया। नंबर ऑफ ब्रिक्स ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या होगी, ईंटों की संख्या होगी बच्चों वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का आयतन भाग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है भाई, पूरी वॉल में कितनी वॉल्यूम ऑफ वॉल, कितनी हमारे पास पूरी दीवार में जगह है, और एक ब्रिक का वॉल्यूम है वो इतना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम आएगा। अभी चॉकलेट वाला बताया था आपको वही। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 800 गुणा 600, और हाइट कितनी थी इसकी 22.5 सेंटीमीटर। वैसे ही डिवाइडेड बाय 25/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पॉइंट के बाद, और यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है तो उसको हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या से स्टार्ट करेंगे हम, देखिए वैसे तो मैं आपको, चलो यहीं से 5 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कर सकते हैं। 5 5 25, जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटा करने की सोचते हैं हमेशा। 800 और 600 को हम इसलिए नहीं करें क्योंकि 8 6 48, बाकी तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बट जो और बड़े नंबर है उसको और छोटा कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। कल के बाद 5 को 20, ठीक है, 5 4 20, फिर हमारे पास क्या 2, और 5 5 जा 25 और 1 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये नंबर भी थोड़ा बड़ा है, इसको भी छोटा करते हैं। आपको होता है 5 से जाएगा ही जाएगा, 5 9 जा 45 0, तो आएगा 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25। क्लियर, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब क्या कर सकते हैं, हमें देखो जिनको याद है वो बता सकता है कि सर ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना, ये 15 गुणा 15 225 होता है, 15 का स्क्वायर है। कैलकुलेशन देखो कैसे हम इंप्रूव करते हैं, तो आप सीधे 15, और जिसको टेबल याद है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको पता है 15 6 जा 90 होता है, 15 15 जा 25 होता है। कितना छोटे हो गए नंबर, 22.5 से 6 हो गया, और एक 1125 से 15 हो गया, और 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब क्या बचा सर, अब ये बचा हमारे पास, तो इसको और छोटा कर दो आप, इसको आप कर दो 15 4 जा 60 होता है, और एक 0।
ठीक है। ये होती है टेबल से अगर लर्न है हमें तो कितनी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। फिर 5 8 जा 40, तो 8 8 जा 64, तो यानी कि मेरे को 6400 ईंट लगेंगी। नंबर ऑफ ब्रेक्स यानी कि 6400 ईंटें मेरे को लगेंगी, 6400 ईंटों की जरूरत पड़ेगी इस घर को बनाने के लिए, इस चीज को बनाने के लिए। क्लियर? कॉपी करें इसको। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, अगर आपको समझ में चीजें नहीं आती है तो कल के दिन आप क्लास में पूछ सकते हैं। कल जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो उससे पहले आपको जो भी डाउट्स है क्यूब एंड क्यूबाइड को लेकर आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास पे या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि सिलेंडर और क्यूब, कोन और भी जो 3D फिगर्स है उनकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज कल कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। आज अपने क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लेके आइए कल, जो अगर आपको कुछ पूछने हैं, कुछ डाउट्स आपको हैं, क्योंकि अभी हम क्लियर कर सकते हैं, अभी आप टच में हैं, आपको सब चीजें याद भी हैं। तो फटाफट फ्रेश होकर आप घर जाके आज होमवर्क के क्वेश्चन ढूंढे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढे इनके, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो आप अगले दिन क्लास में आके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।